अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे जनाब। तो सबसे पहले तो आपसे ढेर सारी माजरत कि काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और हमेशा की तरह मैं जो हूँ ना सुबह उठ गई थी, फजर की नमाज़ पढ़ी, ज़िक्र अस्कार की, यासीन शरीफ पढ़ी और उसके बाद जनाब मैं आती हूँ फिर किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। मुश्तबा को भेजना है, उनके पापा को उठाना है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मैं नाश्ता बनाने आई हूँ और मुश्तबा को मैंने उठा दिया है, वो जब तक जाके फ़्रेश हो रहा है। अच्छा माशाल्लाह मुश्तबा खुद ही फ्रेशन अप हो जाता है, खुद ही टीथ ब्रश कर लेता है, खुद ही शावर ले लेता है। तो जब तक वो ये सारे काम आप खुद करता है तब तक जो है ना मैं उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ और साथ में अगर मैंने उसको लंच प्रिपेयर करके देना है तो वो बना लेती हूँ। फ़िलहाल जो है ना मैं उसके लिए एग फ्राई कर रही हूँ। अच्छा ब्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मिराल जो है लास्ट वीक बहुत बीमार रही है, सडनली उसको खांसी शुरू हो गई, उसके बाद जो है ना उनको नज़ला शुरू हो गया और नज़ला फिर इतना शदीद था कि फिर जो है उसका सारा जो चेस्ट है ना वो इन्फेक्शन हो गई, उसको कफ़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई थी जिसकी वजह से नेबुलाइज़ के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं था। तो पूरा वीक जो था मैंने एक दिन तो मैंने हॉस्पिटल ले जाके ही नेबुलाइज़ करवाया, दिन में 2 दफ़ा। उसके बाद क्योंकि हमें कराना था उसे 3 से 4 दिन तक, तो मैंने कहा बार बार तो हॉस्पिटल लेके जाना फ़िज़ूल ही है और बच्चों का तो ये लगा ही रहता है। लास्ट जब मौसम चेंज हुआ था सेम वेदर में, तब भी मिराल के साथ यही प्रॉब्लम हुआ था, नेबुलाइज़ कराना पड़ रहा था। इस साल भी मिराल को यही इशू आया है। मेरे ख्याल से तमाम बच्चों को यही होता है कि जब भी हम जा रहे होते थे नेबुलाइज़ कराने तो काफ़ी बच्चे आए हुए होते थे। खैर जनाब मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना लिया था, मुश्तबा बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहा है और साथ साथ जो है ना वो कुछ क्लिप्स देखता रहता है ताकि वो फ्रेश हो जाए स्कूल जाने से पहले। खैर फिर उसके बाद मुश्तबा स्कूल चला गया था, मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए बाहर और इतनी प्यारी हवा चल रही थी मॉर्निंग में और ये प्लांट्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, सुबह सुबह उठ के आँखों को एकदम फ्रेश फ्रेश सा फ़ील होता है। खैर जनाब अल्लाह का शुक्र है प्लांट्स को आए हुए मेरे घर पे जो है ना ये 4th वीक चल रहा है और अभी तक ये बिल्कुल ज़िंदा है, सलामत हैं, बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्त हैं। अल्लाह पाक मेरे पौधों को ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ये मेरे घर पर चल जाएँ। तो बस जनाब मैं इस वक्त जो है ना यहाँ पे आती हूँ फ्रेश एयर के लिए, आप सबको पता है, और जो है ना पॉजिटिव चीज़ें सोचती हूँ और दिन में क्या करना है वो सारी प्लान करती हूँ कि सारा दिन किस तरीके से लेके चलना है। अच्छा इस वीक जो है अम्मी के घर जाने का प्लान था मेरा फ्राइडे को, तो मैंने तमाम काम जो है ना अपने फ्राइडे को वाइंड अप कर लिए थे। अब तमाम काम में मुझे लॉन्ड्री करनी थी और जो है साथ ही साथ मैंने कपड़े प्रेस करके रखने थे कुछ, और मैं सुबह की यूनिफॉर्म भी वॉश करनी थी। बस ये तमाम काम थे जो मुझे करने थे। तो मैं चाह रही थी कि मैं अम्मी के घर जाने से पहले ना सारे काम वाइंड अप कर लूँ ताकि फिर मुझे वीकेंड पे बहुत रिलैक्सेशन हो कि यार कोई काम नहीं है ऐसे करने के लिए। और साथ ही साथ मिराल भी बीमार थी तो वो उसको भी हाथ के हाथ जो है ना अपने साथ लगा के बिज़ी करना पड़ा था, वरना वो बहुत ज़्यादा ना तंग करी थी। और यहाँ पे मैंने ना लास्ट वाले पॉट के अंदर धनिया डाला था, उसकी सीडिंग करी थी। लेट्स सी कि उसमें जर्मिनेशन होती है नहीं होती है, 1-2 बीज में या 3-4 बीज में भी जर्मिनेशन हो गई तो पौधा निकल जाएगा। फिर जैसे इस टाइम आएगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। खैर जनाब उसके बाद जो है ना मिराल अभी सो रही थी तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं कपड़े प्रेस कर लूँ। मुश्तबा की मैंने जो है ना अब 2 पेयर रखे हैं यूनिफॉर्म के, ताकि बाई चांस कभी कोई एक गंदा हो तो दूसरा पेयर मेरे पास हो स्कूल भेजने के लिए। वरना पिछले साल ना मैं बहुत परेशान होती थी, हाथ के हाथ रात में धोती थी। इस साल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिराल उठ गई थी तो मैंने अपना बेड एकदम चकाचक सेट कर दिया है। मुझे बेड जो है ना साफ़ सुथरा पसंद है बिल्कुल। जब मैं उठूँ तो मेरा बेड नीट एंड क्लीन हो, उस पर कोई सिलवट ना हो, कुछ भी बिखरा हुआ ना हो, वरना फिर ना मुझे बहुत आलसीपना सुस्तीपना रहता है। और सुबह में मैं यूजुअली जो उठती हूँ अपना तो अपने सर में जो ना ऑयलिंग कर लेती हूँ कोकोनट ऑयल की या फिर सरसों के तेल की। इस वक्त टाइम देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है मुश्तबा के आने से पहले, तो मैंने कहा लॉन्ड्री भी कर लेते हैं साथ साथ ताकि अम्मी के घर जाने से पहले ना तमाम काम हुए हुए। और मिराल को जो है ना मैंने यहाँ पे टैब लेके बिठा दिया था और ये जो लाइन है ना ये मुश्तबा साहब सुबह लगा के गए हैं और ये लाइन सेट करते हुए वो कह रहे थे ये है शादी के पकवान, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने मिराल को जो है ना कार्टून्स लगा के देते थे ताकि वो मुझे तंग ना करे और जो है ना मैं काम तमाम जो है ना ख़त्म कर लूँ। मुश्तबा के आने से पहले पहले मुझे लॉन्ड्री को वाइंड अप करना है। किचन के बर्तन अभी मैंने नहीं धोए हैं, किचन भी मैंने सारा नीट एंड क्लीन करना है। तो बस जनाब फ़िलहाल जो है ना मैंने आटा निकाल के रख दिया है दोपहर के लिए ताकि वो डीफ्रोज़ हो जाए। और अब जब तक जो है ना मैं किचन के बर्तन वगैरह धो लूँगी तब तक सुकून से मिराल बैठ के कार्टून देख रही है, तो मैं जल्दी जल्दी काम सारे वाइंड अप करूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप किया हुआ है, इतनी जल्दी बर्तन धुलते नहीं हैं जितने आपको नज़र आ रहे हैं। काश के तमाम काम ऐसे ही हो जाए तो कितना अच्छा होना, जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए। खैर जनाब तो बस जब मिराल की तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर यही होता है, घर का जो रूटीन है ना थोड़ा सा आउट हो जाता है क्योंकि काम टाइम पे नहीं हो पाते। फिर मिराल को देखना पड़ता है बीच बीच में। वो जब मिराल बीमार होती है तो उसको ये होता है कि बस मम्मा मुझे गोद में ले लें तो मैं किचन के स्लिप पे मम्मा के साथ ही बैठी रहूँ, उनके साथ ही गोदी में रहूँ, बस मुझे ये देखे मम्मा ना और किसी और की बात ना सुने।
तो मिराल को ये होता है। तो बस जनाब यही है, पिछला पूरा हफ़्ता जो है ना इसी चक्कर में निकल गया। कभी मिराल को डॉक्टर क्या लेके जाना पड़ा था, कभी नेबुलाइज़ कराना पड़ा था बार बार। तो नेबुलाइज़ कराने के लिए भी हॉस्पिटल आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड सुबह में होते हैं और रात में घर पे होते हैं। तो फिर जब वो होते हैं तो मैं तभी लेके जाती हूँ। उसके बाद मैंने ड्यूटी अपने से ले ली थी कि चलें ठीक है, मैं इसको नेबुलाइज़ करवा लूँगी, आप परेशान नहीं हो। खैर फिर मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि नहीं यार, हम नेबुलाइज़ की मशीन घर ले आते हैं। मैंने कहा चले ओके, तो वेल एंड गुड हो गया। उसके बाद जनाब मुझे मुश्तबा के स्कूल जाना था, उनके टीचर से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। तो मैं जो हूँ ना मिराल को लेके ऑटो करके आ गई थी मुश्तबा के स्कूल। और मिराल जो है ना मुश्तबा के स्कूल जब आती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है स्कूल आना। बच्चों को देख के वो बहुत खुश होती है। लेकिन अब जब देखें इनको जाना होगा तो ये क्या करेंगी, तब ये बहुत ज़्यादा तंग करेंगी, तब ये स्कूल नहीं जाना चाहेंगी बिल्कुल। क्योंकि ऐसे ही होता है, जब बच्चों को कहीं आना जाना पड़ता है ना पढ़ने के लिए, तो उनका बिल्कुल दिल नहीं करता जाने का। लेकिन जब घर का कोई और बच्चा जा रहा होता है तो उन्होंने लाजमी उसके साथ चिपक के जाना होता है। तो मिराल का भी बिल्कुल यही सीन है। भाई जो है मदरसे जाते हैं तो भी उनको जो है ना मदरसे जाना है भैया को ड्रॉप करने के लिए। तो बस जनाब मुश्तबा को पिक करके मैं घर आ गई थी, और आते के साथ ही मैंने जितनी बाकी के काम थे ना उनको वाइंड अप करना स्टार्ट कर दिया था कि बस जल्दी जल्दी अब मैं वाइंड अप करूँ। कपड़े वगैरह मैं धो चुकी थी, लेकिन ये कि मशीन को मैं अच्छे से ना वाइप ऑफ करके उसको अच्छे से ड्राई करती हूँ, उसका सारा पानी निकाल देती हूँ। और मिराल जो है एज़ यूजुअल अभी कार्टून पे ही लगी है। उसके बाद जनाब मैं सोची थी आज जो है ना फ्रिज भी क्लीन कर लूँगी, काफ़ी दिन हो चुके थे मैंने फ़्रिज को भी साफ़ नहीं करा था। ऊपर ऊपर से करती हूँ। अच्छा, मैं इस तरीके से नहीं करती कि मैं तमाम काम ना एक साथ स्टार्ट कर दूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। और मुश्तबा को देखिए, मुश्तबा कितना क्यूट लग रहा है। आज इनकी टीचर ने इनको लॉइन बनाया था, तो ये सेम उसी की एक्टिंग करके दिखा रहा था। तो खैर हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं थोड़े थोड़े करके काम करती हूँ। किसी दिन मैं नीचे का पोर्शन साफ़ कर लेती हूँ, किसी दिन मैं ऊपर फ्रीज़र वाला पोर्शन साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी फ्रीज़र वाला पोर्शन साफ़ कर लूँ, क्योंकि फ्रिज मैंने लास्ट डे ही करा था। ये जो पूरे क्लिप्स है ना, ये पूरे वीक के क्लिप्स है, मैंने थोड़े थोड़े करके बीच बीच में रिकॉर्ड कर लिए थे। क्योंकि मिराल जो है ना इतनी क्रैंकी हुई भी थी कि वो मेरा मोबाइल ले लेती। अब उसे मोबाइल की लत लग गई थी कि बस मोबाइल मुझे दे दो, मैंने भी वीडियोज़ देखनी है, मैंने भी कार्टून देखना है। क्योंकि भैया के पास ऑलरेडी उसके टैब है, तो अब उनको भी चाहिए। तो इसलिए जो मेरा मोबाइल है ना वो मिराल के पास था ज़्यादातर। जब मैं व्लॉग शूट करूँ तब मिराल के पास है। तो खैर जनाब काम ख़त्म वतम करके जो है ना मैंने आज लंच में कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि जो है ना मैंने लास्ट डे बनाए थे चिकन और आलू के कटलेट्स। तो मैंने मुश्तबा से पूछ लिया था आपको सैंडविच बना देती हूँ, तो उन्होंने कहा जी मम्मा मुझे क्लब सैंडविच बना दें। क्लब सैंडविच जैसे होता है, बस मैंने उसको बता दिया कि क्लब सैंडविच भी कुछ होता है, तो उसको नहीं पता कि अभी क्या होता है। लेकिन खैर उसको ये पता है कि उसमें चिकन होती है, ऐसे पोटैटोज़ होते हैं, उसमें वेजीज़ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें, सॉस होता है, वो मम्मा बना के मुझे दे देती हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं उसके लिए वही बना रही थी, क्योंकि चिकन कटलेट्स के ना जो सैंडविच होते हैं बहुत मज़े के लगते हैं मुझे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मस्टर्ड और मेयोनीज़ और केचप इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था अच्छे से, और एक सॉस प्रिपेयर कर ली थी। अब जो है ना मैं टोस्ट करूँगी स्लाइसेस को, और बीच में कबाब रखूँगी, खीरा रखूँगी। अपने लिए तो मैं प्याज वगैरह टमाटर भी रखती हूँ, बट मुश्तबा को प्याज टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद। तो जस्ट खीरा, सॉस और कबाब रख के जो है ना मैं मुश्तबा के लिए सैंडविच बना दूँगी, और इसे टोस्ट कर दूँगी, हल्का सा क्रिस्पी हो जाए ऊपर से, क्योंकि उसको सौगी सौगी सी जो ब्रेड है ना वो बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, और ये आपको ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने फ्राइंग पैन को थोड़ा सा तिरछा करके रखा हुआ है, अदरवाइज़ मैंने बहुत मिनिमल सा ऑयल लिया था। साथ ही मिराल के लिए मैं यखनी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि यखनी जो है ना बेस्ट होती है बच्चों के लिए इस सीज़न में। मेरे बच्चों को तो बहुत फ़र्क पड़ता है यखनी से एज़ कम्पेयर टू दवा के, ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ होती है उसकी बात ही और होती है। और अभी भी आपको पीछे से मिराल की खांसने की आवाज़ आ रही होगी। अब माशाल्लाह मिराल जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बट ये कि अभी भी जो है ना मैं उसको घर में जो है नेबुलाइज़ करती हूँ लाजमी 2 से 3 दफ़ा दिन में। मेडिसिन भी मिराल की चल रही हैं, 1 हफ़्ते का कोर्स था, एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दी हुई है, तो केयर चल रही है साथ साथ मिराल की। तो मैंने कहा आज जो है ना मैं अपना जो मोबाइल है इसको ख़ाली करती हूँ, व्लॉग अपलोड करती हूँ, उसमें से क्लिप वगैरह मैं डिलीट करती हूँ सारे। बहुत दिन हो गए हैं, मंथ का एंड है, तो एक और व्लॉग इस महीने डाल देते हैं, देखेंगे फिर क्या रिस्पॉन्स आता है। तो बस ना आप सारे काम हो गए थे, मैं बच्चों को सुलाने के लिए बिल्कुल लिटा दिया था कि अब आप जाके सो जाओ लंच वगैरह करके, क्योंकि फिर मैंने मुश्तबा को मदरसे के लिए लेके जाना होगा। तो बस यही था आज का व्लॉग, आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाथ हटाइए, उधर देखें, उधर उधर बस।